हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और ये जो वीडियो है ये है स्पेशली मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और मैं आपको इसमें दो स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है। तो बहुत सालों से एक प्रथा रही है कि लोगों को लगता है कि अगर वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। इसके नाम में भी मुहूर्त वर्ड लिखा हुआ है और यूजुअली जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो शाम को होता है। बट इस बार जो मुहूर्त ट्रेडिंग की डेट आई है वो है 21 अक्टूबर एंड इसका जो टाइम है वो शाम को नहीं है, वो 1:30 बजे है। तो जो प्री मार्केट सेशन है वो 1:30 से लेकर 1:45 पे होगा और जो हमारा मेन सेशन है वो 1:45 से 2:45 होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है वो शाम का नहीं है, वो आफ्टरनून का ही है। तो ये तो हो गया कि मुहूर्त ट्रेडिंग कब है। बट अब हम बात करने वाले हैं दो स्ट्रैटेजी की एंड यूजुअली ये देखा गया है कि ऑन द डे ऑफ द मुहूर्त ट्रेडिंग मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप अप लेता है। अब मैं आपको पिछले 4-5 साल का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो आइए मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूं कि पिछले 4-5 साल कैसा रहा है एंड उसके बेस पर हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और मैं आपको कुछ बैक टेस्ट के रिजल्ट भी दिखा दूंगा। तो चलिए मैं अब आपको कुछ पहले एग्जांपल दिखा दूं। तो यहाँ पर मैंने पिछले 4 साल का डेटा लिया हुआ है, 2021, 22, 23 एंड 24 का। एंड आप देखेंगे चारों ही साल कुछ कॉमन चीजें रही हैं। तो पहली कॉमन चीज तो ये रही है कि ऑन द डे ऑफ द मुहूर्त ट्रेडिंग जो मार्केट है वो गैप अप करता है। तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिशनेस रहती है मार्केट में एंड एक साल नहीं, 2 साल नहीं, हर चारों साल ऐसा रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट हैज गैप्ड अप ऑन ऑल द 4 टाइम्स। यहाँ देखिए आप, ये गैप अप हुआ है, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है। तो चारों साल गैप अप हुआ है, ये पहला हम देख पा रहे हैं। बट उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैप अप होने के बाद क्या होता है। और ये जो मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ। तो गैप अप होने के बाद यूजुअली हम क्या देखते हैं कि मार्केट में जो एक एक्स्ट्रा एक्सुबरेंस होता है तो थोड़ा कम हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। तो आप देखेंगे कि 2021 में पहली कैंडल के बाद मार्केट नीचे गिर गया। 2022 में भी सेम थिंग हुई। पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी बट उसके बाद वो नीचे गिर गया। 2023 में ऑलमोस्ट सिमिलर, पहली कैंडल बहुत बड़ी थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बट उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर गया। एंड 2000 अगर मैं 24 लास्ट ईयर की बात करता हूं तो सेम थिंग, पहली कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल थी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिर गया। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या बनती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये बन रही है कि एक दिन पहले थोड़ा बुलिशनेस हम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बुलिश स्प्रेड लेके जा सकते हैं। तो या तो मैं किसी स्टॉक या निफ्टी को ही बाय कर सकता हूँ या फिर मैं एक बुल स्प्रेड जिसको बोलते हैं वो बना के जा सकता हूँ। बिकॉज हमने पिछले 4 साल कम से कम ये देखा कि हो रहा है। तो पहली स्ट्रैटेजी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं एक दिन पहले एक अपना बुलिश व्यू लेके जा सकता हूं। मे बी ऑन द डे ऑफ द मुहूर्त ट्रेडिंग मार्केट गैप अप खुलेगा। दैट्स द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। द सेकंड स्ट्रैटेजी इज कि पहली कैंडल के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे गिरे और उस पर हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि हम या तो लेट्स से निफ्टी को सेल कर देंगे या फिर हम ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो मान लीजिए हमने कॉल को सेल कर दिया। मतलब एक थोड़ा बियरिश व्यू ले रहे हैं बिकॉज हमने देखा कि चारों साल वो हुआ है। बट प्लीज नोट कि पिछले 4 साल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड वो होगा इस साल भी, बट वी गेट एन आइडिया। एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी हम किस बेसिस पे बना रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्लियरली कि चारों साल पहली कैंडल जो है वो बड़ी वॉलेटाइल होती है बट उसके बाद जितनी भी कैंडल है वो छोटी छोटी कैंडल बनती हैं और धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर एक आइडिया लगाया कि जब हम ये देख रहे हैं कैसा हो रहा है तो मे बी वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ एंड दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन हम स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं। इट्स अ सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें मैंने क्या किया, अगेन मैंने आपको पिछले 4 साल का डेटा दिखाया है कि पहली कैंडल क्लोज होने के बाद, सो दिस इज 2024, तो उस समय निफ्टी का जो एट द मनी प्राइस है वो 24,350 था। तो मैं कॉल पुट दोनों को ही सेल कर रहा हूँ। अब मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसके बाद ये देखा गया कि मार्केट धीरे 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 करके पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर मैं कॉल पुट दोनों को सेल कर देता हूँ तो मेरी ये एंट्री प्राइस आ गए और मैंने इसको पूरा शाम तक होल्ड किया, मतलब 1 घंटे होल्ड किया। तो अगर मैं ये करता हूं तो पहले इन 2024 करीब मुझे 27 पॉइंट का प्रॉफिट आता। सो लेट मी राइट डाउन ऑल द प्रॉफिट ऑल्सो। अगर मैं 2023 है, मतलब मैं आपको 4 साल का दिखाता हूँ। 2023 में उस समय जो प्राइस था निफ्टी का एट द मनी वो 19,500 का था। सेम थिंग मैंने फिर से करी, मैंने पहली कैंडल का वेट किया, फिर मैंने दोनों को सेल कर दिया और एंड ऑफ द डे मतलब एक कैंडल छोड़ने से पहले मैंने उसको वापस एग्जिट कर लिया। तो मेरे को फिर से प्रॉफिट हुआ 14 पॉइंट्स का। 2022 में
दैट वॉज अराउंड, निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 17,750 एंड सेम आइडिया मैंने लिया। इसमें आप नोटिस करेंगे कि पुट्स में मुझे लॉस जरूर हुआ है, बट बिकॉज ये एक तरह से पार्शियली हेड स्ट्रैटेजी, तो मुझे कॉल्स में इनफ प्रॉफिट आ गया कि मेरे को नेट प्रॉफिट 19 पॉइंट का हो गया, और 2021 में भी मेरे को करीब 25 पॉइंट का प्रॉफिट आया। सो दिस इज आवर थर्ड स्ट्रैटेजी, जहां पर हम कह रहे हैं कि बिकॉज हम ये देख चुके हैं कि पिछले 4 साल वंस द फर्स्ट कैंडल इज ओवर, मार्केट बड़ा स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, तो हम यहां पर थीटा डीके का बेनिफिट ले सकते हैं। इस केस में मैंने कोई भी स्टॉप लॉस से टारगेट नहीं लगाया, बट ऑब्वियसली दैट कैन बी वेरी वेरी रिस्की। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर कंबाइंड एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दैट मीन्स जो भी मेरा टोटल प्रीमियम है, तो एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट ईयर का, तो मैंने जो टोटल प्रीमियम सेल किया वो 425 पॉइंट्स का सेल किया। अगर आप देखें द टोटल प्रीमियम सोल्ड इज अराउंड 425 पॉइंट्स, तो मैं इसका 10% मतलब करीब 42 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं कि अगर मेरा जो कंबाइंड लॉस हो रहा है कॉल प्लस पुट का मिला के, अगर वो 42 पॉइंट्स का हो रहा है, मतलब 10% का हो रहा है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। दैट कैन बी अ वेरी सेफ, मैं कहूंगा एग्जिट रूल, कि अगर मार्केट सिंगल डी डायरेक्शन में चला गया तो ही ये मेरे को लॉस आएगा। तो हम इस तरह से अपने स्ट्रैटेजी को एक बड़ा काफी लेस रिस्क स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट सो दोज वर द 3 स्ट्रैटेजीज। तो आई होप आपको पसंद आई। हमने देखा कि कैसे पिछले 4 साल मार्केट ने कैसा बिहेव किया है ऑन द डे ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग। हमने 3 स्ट्रैटेजी देखी। हमने पहली स्ट्रैटेजी देखी कि मार्केट में एक समहाउ एक बुलिश एक्सूबरेंस होता है एंड देयर कैन बी अ गुड चांस ऑफ अ गैप अप, तो पहली स्ट्रैटेजी वो बन रही थी। सेकंड स्ट्रैटेजी वाज कि पहली कैंडल के बाद देखा गया कि मार्केट थोड़ा रिवर्स कर जाता है, तो वहां पर हम थोड़ा बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी वाज कि जहां पे हमने देखा कि पहली कैंडल कंप्लीट होने के बाद मार्केट बड़ा स्लगिश हो जाता है, तो वहां पर हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, हमने स्ट्रैडल सेल किया था, हम वो कर सकते हैं। और हमने कुछ 4 साल के बैक टेस्ट के रिजल्ट भी देखे कि हाउ इट हैज परफॉर्म्ड। एंड मैंने फिर आपको ये भी बताया कि हम रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 10% का कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजी थोड़ी रिस्कलेस बन जाए। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.